हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, ये खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे राम गौरव करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंतम भवानी सैकं नमामि। मंदार माला गुलजार पाल माला दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय। तमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। ओम आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवा हिवन्द्रमात्मा हिवन्द्रमामन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
हरि ओम जदनेन तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातिः नाकं महिमानः स्वजन्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गणम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्तिकाविकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीलरसालपुष्पैवल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जलिभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहणां परमेश्वर भगवते बालकृष्णाभ्यां नमः मधुपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। वायु रॉयल एन्क्लेव के इस परिसर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन आज हम भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी के विवाह के संदर्भ में श्रवण करेंगे। और जैसा कि आप सबको विदित है, कल जो 56 भोग ठाकुर जी को लगा था, वही 56 भोग आज प्रसाद के रूप में आप सबको वितरित किया जाएगा। कल 7वां दिवस सुदामा चरित्र एवं व्यास पूजन का रहेगा और परसों जैसा कि आप सबको विदित है, सुबह प्रातः यज्ञ होगा, तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारे में जिस किसी को भी अपना सहयोग देना हो, कृपया वे कल आरती से पहले लिखा दें। उसके बाद किसी का कोई भी सहयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक जो हमारे पास सामग्री या राशि पहुंच चुकी होगी उसके बारे में हमको पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और जो कुछ कमी पेशी होगी वो हम लोग पूर्ति करेंगे। इसलिए जिस किसी को भी भंडारे में सहयोग करना हो वो कल आरती से पूर्व अपना सहयोग राशि या अथवा सहयोग का जो भी आपकी सामग्री है वो मुझ तक पहुँचा दें। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ कथा की ओर। 6वें दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश्च
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण सह गण ललिता श्री विशाखा विदांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि शरणं 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 हरि शरणं
जय हो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राजा राम हरे हरे हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं जय हो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय अयोध्या बद्री धाम की जय गंगा यमुना मैया की जय भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे
बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भक्तों पर अतिशय करुणा करने वाले भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज हम सभी षष्ठम दिवस की इस कथा में प्रवेश करते हैं। कल सभी ने बड़े धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई, गोवर्धन गिरिराज का पूजन किया। भगवान को ब्रजवासियों ने और यहाँ वायु रॉयल एनक्लेव के निवासियों ने, जिसके इस कथा के आयोजक श्री राम मनोहर सिंगर जी ने, व्यवस्थापक श्री आनंद पाठक जी ने और मंच संचालक विशेष रूप से संजय शिवनानी जी का बड़ा योगदान रहा। और आप सभी श्रोताओं ने मिलकर भगवान का पूजन किया, भोग लगाया, 56 भोग लगाए गए। आगे वर्णन है, ब्रजवासियों ने गोवर्धन गिरिराज का पूजन तो किया, लेकिन यह सोचकर नहीं किया था अब जब हम भी भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते हैं जिस थाली में, कल भी 56 भोग लगाए, तो भगवान बड़े कृपामय हैं, बड़े करुणामय हैं। कैसे कृपामय हैं? जो भी हम भोग लगाते हैं भगवान स्वीकार तो करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा हमें वापस भी कर देते हैं, कुछ कम नहीं करते। क्योंकि यदि भगवान सचमुच खाने लगे तो शायद हम भोग लगाएंगे भी नहीं, कह रहे इतना सारा भगवान ने खा लिया। तो 56 भोग ब्रजवासियों ने लगाए, लेकिन भगवान ने कृपा करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ये ब्रजवासी गोवर्धन गिरिराज का पूजन करते हैं, गोवर्धन जी को भोग लगाते हैं, तो भगवान ने कृपा करके, अब देखिए गिरिराज गोवर्धन है कौन? कहा हरिदास वर्य हैं। गोवर्धन जी कौन है? हरिदास वर्य हैं, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान ने इन्हें अपने समान दर्जा दिया, ब्रजवासियों को बताया कि यही भगवान है, इसलिए ब्रजवासी गोवर्धन भगवान कहते हैं। अब भगवान है तो हमारी भेंट भी स्वीकार करें। तब क्या होता है, जब ब्रजवासी भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं। एक रूप में तो कृष्ण ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन के ऊपर चले जाते हैं और गिरिराज अपना मुख खोल लेते हैं। जितना भी भोग ब्रजवासियों ने लगाया था वो तो सारा खा ही लिया और साथ में कहा आन्योर आन्योर, और लेकर आओ और लेकर आओ। ब्रजवासी तो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे इंद्र की तो हम सालों से पूजा करते थे, कितने वर्षों से पूजा करते आ रहे थे, लेकिन इंद्र ने, इन देवताओं ने कभी हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। और गोवर्धन गिरिराज ये सच में भगवान है। हमने इनको भोग लगाया और गिरिराज जी ने सब खा लिया। खाया तो सही, और भी मांगा और लेकर आओ। ब्रजवासी अपने घर से भर भर के और लेकर आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ तो ब्रजवासी बड़े आनंद से गोवर्धन भगवान का पूजन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर देवताओं ने जाकर इंद्र को समाचार दिया। क्या समाचार दिया? कहा इंद्र देवता एक छोटे से ग्वाले के, एक छोटे से ब्रजवासी के कहने पर इन सभी ब्रजवासियों ने आपका पूजन न करके गोवर्धन गिरिराज का पूजन किया है। अब इंद्र क्योंकि स्वर्ग का राजा है, उसके हृदय में थोड़ा अभिमान है, थोड़ा अहंकार है। इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगती। अरे मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन एक पर्वत की पूजा की है, यह ठीक नहीं है। अब ब्रजवासियों को दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? तब कहा ऐसी भयंकर वर्षा करो, सामवर्तक बादलों को बुलाया। जो बादल प्रलय के समय बुलाए जाते हैं, उन बादलों को इंद्र ने बुलाया और कहा कि बरस पड़ो ब्रज पर, बरस जाओ इस ब्रज पर। तब बादल तो जोर जोर से बरसने लगे,
लेकिन ब्रजवासियों को पता है कि जब भी हम पर कोई संकट आता है तो किसकी शरण में जाना है? भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भी ब्रजवासियों पर, भक्तों पर कोई संकट आता है तो भक्त हमेशा भगवान की ओर भागते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये ब्रजवासी जाते हैं, ओ कृष्ण, अरे कन्हैया, देखो तुमने कहा था कि इंद्र की पूजा मत करो, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं की और अब इंद्र कुपित हो गया है। भगवान ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, और भगवान अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। कहा जिन गोवर्धन की तुमने पूजा की है, यही गोवर्धन महाराज आज तुम्हारी रक्षा करेंगे। गोवर्धन जी को अपने हाथ पर धारण किया। अब भागवत में तो इतना ही वर्णन है कि भगवान ने बाएं हाथ से गोवर्धन को उठाया, लेकिन ब्रजवासी यह भाव देते हैं कि हाथ तो भगवान के लिए बहुत बड़ा है। हाथ नहीं, भगवान ने तो बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, और छोटी उंगली भी बहुत है, छोटी उंगली के नख पर, नाखून पर भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। अब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो ऐसा नहीं बहुत भारी है और भगवान बड़े कष्ट से उठा रहे हैं, बड़ा भारी है, लो पकड़ो इसको। नहीं, भगवान को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और गोवर्धन गिरिराज तो साक्षात भगवान के दास हैं, भक्त हैं, तो वे गिरिराज स्वयं में हल्के हो जाते हैं और भगवान की उंगली के थोड़े ऊपर ही होते हैं, अपना विस्तार कर लेते हैं बहुत बड़े रूप में। सारे ब्रजवासी आसपास के क्षेत्र के गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं। तब यशोदा मैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों, अरे बाबा, तुम्हें चिंता नहीं होती? मेरा इतना छोटा सा लाला इतना बड़ा पर्वत उठाए है, थोड़ी इसकी सहायता तो करो। भगवान को कुछ कष्ट तो था नहीं, आनंद से खड़े थे, लेकिन ब्रजवासियों ने सोचा, अब ब्रजवासी ये नहीं जानते, कभी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। ब्रजवासियों ने सोचा ये छोटा सा लाला गोवर्धन उठा सकता है, हम क्यों नहीं उठा सकते? कहा उठाना तो ठीक है, बाद में करेंगे, अभी कन्हैया पकड़े हैं, हम एक काम करते हैं, अपनी अपनी लाठी लगा देते हैं, बांस का डंडा लाठी वो लगा दी। अब जैसे ही अपनी अपनी लाठी लगाई, भगवान ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। कहा नहीं नहीं लाला, तुम्हें थोड़ा सहारा मिलेगा। अब लाठी लगाई तो सही, भगवान से ब्रजवासियों ने कहा, देख कन्हैया, तू तो छोटा सा लाला है, 7 वर्ष के भगवान है, एक काम कर, हम सब मिलकर इस गोवर्धन को उठाए रखेंगे, तू थोड़ा आराम कर ले, बहुत समय हो गया, थक गया होगा। अब भगवान ने मन ही मन सोचा, यदि मैंने हाथ हटा लिया पर्वत से तो क्या होगा? क्या ब्रजवासियों की छोटी छोटी लाठी गोवर्धन को धारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब ब्रजवासी हट करने लगे, नहीं कन्हैया हट जा, तू थोड़ा आराम कर, अच्छे से बैठ जा, हम पकड़े हैं इस गोवर्धन को। अब भगवान ने कहा ठीक है। थोड़ा ही हाथ नीचे किया ही था कि पर्वत तो धड़ाम से नीचे आने लगा। फिर भगवान ने उंगली लगाई, ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कन्हैया तुम ही पकड़ो, हम अपनी बस लाठी लगाए रखते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला गोवर्धन के नीचे चल रही थी। भगवान नख पर गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं और ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। ओ नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। और अच्छा, तालियां बजाते हुए गोवर्धन नाथ की सेवा करते हुए चलना है, सभी लोग ताली बजाते हुए चलेंगे। ओ नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। आ कन्हैया मेरो वारो, आ कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। ओ नख पर, के नख पर, ओ नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो। बोल गिरिराज भगवान की।
जय हो। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यह कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। ओ ये कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। ये कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में तालियों के गिरिवर साथ। में बोझ अपार कन्हैया जय श्री राधे। पर गिरिवर ली तो दार कन्हैया मेरो बारो। जय हो। ओ लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। ओ लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। ओ कैसे कैसे जेले किलो मारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो नारे कन्हैया मेरो बारो। वज्राधन भगवान की जय। ओ जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल वो बादल के बादल बरस बरस गए मारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो नारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो नारे कन्हैया मेरो बारो। जय हो। जो कहे नंद जुबारो लठियों को दियो सहारो। जो कहे नंद जुबारो लठियों को दियो सहारो। भजमन के मन भजले तू कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो नारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो नारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात तक भगवान ने धारण किया। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन के नीचे शरण ग्रहण की। राधा रानी भी वहीं गोवर्धन पर्वत के नीचे थी। बरसाने वाले भी आए थे। गोकुल वृंदावन सब जितने भी ब्रजवासी हैं गोवर्धन के नीचे आते हैं। और वर्णन आता है कि राधा रानी शक्ति हैं और भगवान कृष्ण शक्तिमान हैं। तो शक्ति का संचार हो रहा था। राधा रानी सामने ही खड़ी थी। गोपियां बड़ी प्रसन्न है। ब्रजवासियों को कोई कष्ट नहीं हुआ। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए इंद्र के इस कोप से। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ये गोपियां तो बार बार यशोदा मैया के घर जाती थी उल्हाना देने के लिए। अरे मैया आज कन्हैया ने ये कर दिया, आज कन्हैया ने मटकी फोड़ी, आज कन्हैया ने माखन चुराया। क्यों जाती थी? इसलिए जाती थी कि जितनी देर तक वहां खड़ी होकर कृष्ण की शिकायत करेंगी उतनी देर तक भगवान को देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो इंद्र के कोप के कारण ऐसी व्यवस्था हुई कि गोपियां 7 दिन और 7 रात अनवरत निरंतर भगवान का मुख निहारती ही रही। राधा रानी भी भगवान को देखती रही। और इस प्रकार से सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न थे। गोपियां कहती है, हंताय मद्ररबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। धन्य है ये गोवर्धन पर्वत जिन्हें भगवान भक्तराज मानते हैं, हरिदास वर्य मानते हैं, जो हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। दास कौन होता है? जो अपने स्वामी की सेवा करे। और गोवर्धन किस प्रकार सेवा करते हैं? सुंदर घास भगवान की गायों को देते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं। कई सरोवर हैं गोवर्धन गिरिराज में और कंदराएं हैं, गुफाएं हैं जिनके भीतर बैठकर भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन गिरिराज हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। आगे वर्णन आता है कि इंद्र को जब ज्ञात हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ये तो साक्षात भगवान है, मैंने तो अहंकारवश भगवान का अपमान करके उन्हें इतना कष्ट दिया। अब इंद्र ने वर्षा बंद की, फिर से सब कुछ ठीक हो गया। ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। और तब भगवान एक दिन मुरली बजा रहे थे, वंशी वादन कर रहे थे। उस समय इंद्र आता है। अब इंद्र को पता है यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा हो सकता है भगवान क्षमा ना करें। तो बड़ा समझदार है, वैसे भी देवता है तो देवता तो हरिभक्त होते हैं। तो एक गौ माता को, सुरभि गाय को लेकर यह इंद्र आता है। क्योंकि भगवान तो गोपाल हैं, गोविंद हैं, गौ माता से बड़ा प्रेम है। तो गाय को लेकर, यह सुरभि गाय को लेकर इंद्र आया, गौ माता को आगे किया और उनका दास बनकर पीछे खड़ा हो गया। भगवान देखकर बड़े प्रसन्न हुए, इंद्र को क्षमा किया, मुस्कुराते हुए अच्छे से बात की और तब इंद्र को विदा किया। कुछ भक्त पूछते हैं, कल हमने कथा में सुना था ब्रह्मा जी ने भी एक बार अपराध किया था, बालकों को चुरा कर ले गए थे। जब वे क्षमा मांगने आए तब भगवान ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए बात नहीं की, उनसे ठीक से बात नहीं की, मौन रहे और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जब इंद्र ने अपराध किया और इंद्र क्षमा मांगने आया तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्या कारण है इसके पीछे? तब कहा अपराध तो दोनों ने किया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्मा जी भगवान की गायों को और मित्रों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए थे, भगवान से, भगवान के भक्तों को दूर किया था। और इंद्र ने भले ही अपराध किया, लेकिन इंद्र देवता के कारण ये जितने ब्रजवासी हैं 7 दिनों तक भगवान के साथ रहे, इसलिए भगवान इंद्र पर कुपित नहीं हुए, इंद्र को क्षमा कर दिया। आगे वर्णन है, यह जो गोपियां हैं बड़ी सरल हैं और
हमेशा वे भगवान का संग चाहती हैं। कुछ गोपियां वात्सल्य भाव की हैं, कुछ गोपियां माधुर्य भाव की हैं। एक बार इस इंद्र की लीला के पश्चात नंद महाराज, एकादशी का दिन था। अब जितने भी वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, वे सभी एकादशी का व्रत रखते ही हैं, अनिवार्य रूप से एकादशी का उपवास करते हैं। माना जाता है जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार सभी देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार सभी पुराणों में भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार सारे वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सारे व्रतों में, सारे उपवासों में एकादशी का व्रत, ग्यारस का उपवास सर्वश्रेष्ठ है। तो यह ग्यारस का, एकादशी का व्रत सभी को अवश्य रखना चाहिए। किस किस को रखना चाहिए? 5 वर्ष के ऊपर के बालक को और 90 वर्ष के नीचे के हर एक व्यक्ति को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। तो नंद महाराज ने भी एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त के समय यमुना जी में स्नान करने गए। अब जब यमुना जी में स्नान करने जाते हैं तो वहां पर वरुण देव कौन होते हैं? तो कहा जल के जो देवता हैं उनको वरुण कहते हैं। तो वरुण के दूत यमुना जी में रात्रि के समय, आधी रात के समय आया करते हैं, विहार करते हैं। और नंद महाराज इस बार ब्रह्म मुहूर्त के कुछ पहले ही चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नंद बाबा को आधी रात के समय नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यह ऐसा उपवास था, कुछ वैष्णव जन बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं, ऐसी एकादशी थी जो हजारों वर्षों में एक बार आती है। और इस प्रकार की एकादशी में द्वादशी का जो स्नान है वह ब्रह्म मुहूर्त के कुछ पहले ही करना होता है। वैसे तो नियम है कि जलाशयों में या नदियों में, सरोवरों में आधी रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय देवताओं के दूत आकर वहां पर विहार करते हैं, तो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन नंद महाराज तो शास्त्रानुकूल चले गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही, रात्रि का समय था, स्नान करने लगे। अब जब स्नान किया तो वरुण देव के दूत वहां विहार कर रहे थे। वरुण पाश में नंद महाराज को बांध लिया और वरुण लोक ले गए। अब उन्हें नहीं पता था कि ये नंद महाराज साक्षात भगवान के पिताजी हैं। वे तो बंदी बनाकर साधारण मनुष्य की भांति उनको वरुण लोक ले गए और वहां पर नंद महाराज को बंदी बनाकर रख दिया। किस बात पर बंदी बनाया? कि उन्होंने समय से स्नान नहीं किया, समय के पहले रात्रि में स्नान किया, जो कि वर्जित है। अब जैसे ही कुछ समय बीता, सब बच्चों ने आकर कहा, अरे कन्हैया कन्हैया, तुम्हारे पिताजी को तो कुछ देवता, कुछ दूत बंदी बनाकर ले गए हैं, अपने पिता की रक्षा नहीं करोगे? तब भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान ने भी यमुना जी में डुबकी लगाई और यमुना जी के मार्ग से भगवान भी वरुण लोक पहुंच गए। जब वरुण लोक गए तो वहां पर तो सारे देवता भगवान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, अरे हमारे भगवान आए हैं। और सब आरती की थाल लेकर, गणेश, महेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, अरुण, सारे देवता वहां पर आरती की थाल लेकर खड़े होकर भगवान का पूजन करने लगे। अब नंद महाराज तो बंदी बने बैठे थे, देखते हैं, अरे मेरे बालक की ये सारे देवता इतनी पूजन कर रहे हैं। नंद महाराज को तो कुछ समझ नहीं आया। तब जब पूजन पाठ सब हो गई, सम्मान हो गया, भगवान को भोजन आदि करवाया, भगवान ने कहा, देखो मेरा तो इतना सत्कार करते हो और मेरे पिता को बंदी बनाकर रखा है। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? तब तो नंद महाराज के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, माफी मांगी, क्षमा मांगी और ससम्मान नंद महाराज को, भगवान को पुनः ब्रज में भिजाया। अब यह लीला तो घटी, भगवान के मित्रों ने कहा, अरे कन्हैया, तुमने अपने पिताजी को वरुण लोक के दर्शन करवाए, हमें नहीं करवाओगे? भगवान ने कहा, तुम्हें वरुण लोक के क्या, वरुण तो जल के देवता हैं, मैं तुम्हें वैकुंठ लोक का दर्शन करवाऊंगा। करना है दर्शन? मित्रों ने कहा, अवश्य करना है, दिखाओ कैसा होता है वैकुंठ।
तब भगवान ने कहा वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं ब्रज में वैकुंठ प्रकट कर देता हूँ। और भगवान अपनी योग माया से वहीं उसी स्थान पर दिव्य वैकुंठ प्रकट कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही मित्रों ने देखा अरे वैकुंठ लोक प्रकट हो गया है, भीतर प्रवेश करते हैं, देखा तो चिंतामणिर लोक सुखम, सब और चिंतामणि थी, बड़ा सुंदर प्रकाशमान वह लोक था, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा स्थान तो कभी देखा ही नहीं जीवन में। अब भगवान के मित्र अंदर घूम रहे हैं, लेकिन यह तो वैकुंठ है, ब्रज तो नहीं है जहाँ भगवान के साथ मस्ती करो, खेल करो, भगवान को घोड़ा भी बना लो, सब बना लो। और वैकुंठ में तो बड़ी मर्यादा चलती है, जहाँ भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में है, सब एकदम शांत, कहीं कोई बात नहीं कर रहा। अब यह जो वैकुंठ है, भगवान के अलग अलग धामों में अलग अलग रस होता है। जैसे रामचंद्र का लोक कौन सा है? साकेत धाम है, वहाँ पर भी बड़ी मर्यादा रहती है। लेकिन मर्यादा के साथ साथ भगवान के मित्र भी हैं, सुग्रीव आदि मित्र हैं, दास हैं, हनुमान जी आदि, माता पिता हैं, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, पिताजी हैं, ये सारे संबंध हैं। लेकिन वैकुंठ में विष्णु भगवान के कोई माता पिता नहीं है, वैकुंठ में विष्णु भगवान के कोई सखा नहीं है, वहाँ तो एक ही भाव है और वो है दास का भाव। अब ब्रजवासियों ने जब वैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि सब एकदम शांत खड़े, ब्रजवासी तो आपस में बात करने लगे, यहाँ के भगवान कैसे हैं। अब एक वैकुंठ के वासी ने कहा एकदम शांत, यहाँ पर कुछ बोलना नहीं, एकदम चुप रहो। ब्रजवासियों ने कहा ठीक है। थोड़ा आगे गए तो देखा भगवान शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन अरे देखो देखो, ये भगवान विष्णु तो हमारे कन्हैया जैसे दिखते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसा हमारा कन्हैया है सांवले सुनहरे रंग का, उसी प्रकार से ये भगवान विष्णु दिख रहे हैं। अब कोई अन्य थोड़ी ना है, वही है तो वैसे ही दिखेंगे। बड़े प्रसन्न हुए। तब कहा हम इन विष्णु भगवान से बात कर सकते हैं? कहा नहीं नहीं, बहुत दूर खड़े होकर केवल प्रणाम कर सकते हो और जा सकते हो, बात नहीं कर सकते। मित्रों को ये बात अच्छी नहीं लगी। मित्रों ने कहा कन्हैया बंद करो तुम्हारा वैकुंठ, जहां हम तुमसे बात नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते, तुम्हारे साथ खा नहीं सकते, मस्ती नहीं कर सकते, ऐसा वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। तो ब्रजवासियों को तो वैकुंठ भी नहीं भाता, उन्हें तो ब्रज वृंदावन में ही आनंद आता है। पुनः वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है और ब्रजवासी भगवान के साथ खेलने लगते हैं। आगे एक बार जब भगवान छोटी ही आयु के थे, 7-8 वर्ष के ही थे, उस समय भगवान हृदय में संकल्प करते हैं कि मुझे 10-11 वर्ष की आयु में तो मथुरा जाना होगा। भगवान को तो सब पता है। इन गोपियों ने, जिन्होंने कई जन्मों तक साधन किया है भगवान को पति रूप में प्राप्त करने का, भगवान के साथ रास करने का, इन गोपियों को कैसे मैं आनंद प्रदान करूंगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने रास किया, हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान भी रास करते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की आयु कितनी थी? क्या भगवान में किसी प्रकार का काम भाव था? काम वासना नहीं थी। गोपियों को भी पता था कि कृष्ण भगवान है। कैसे पता था? ब्रजवासी समझते तो हैं कि हाँ ये भगवान है, लेकिन वैसा उनके साथ आदान प्रदान नहीं करते। तो गोपियाँ गोपी गीत में कहती हैं कि कृष्ण हम जानते हैं कि तुम परब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन यशोदा के घर तुमने हमें आनंद देने के लिए अवतार लिया है, तो हम जानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं गोपियाँ तो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गंवार थी, गांव की थी। ऐसी बात नहीं है। ये गोपियाँ पिछले जन्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा थी, जो कि साधन करके तपस्या करके आज ब्रज में गोपी बनकर जन्म लेती हैं। तो ये जानती है कृष्ण साधारण नहीं है। एक बार कात्यायनी व्रत किया, तब कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दिया तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो भगवान प्रसन्न करने के लिए रास का निर्णय करते हैं। अब इस रास नृत्य में अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। कुछ गोपियां हैं जो नित्य गोपियां हैं। नित्य गोपियां कौन होती हैं?
जो हमेशा भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के साथ राधा रानी के साथ वास करती हैं, और ये राधा रानी के ही विस्तार से प्रकट हैं, ये नित्य गोपियां हैं। कुछ गोपियां रास में ऐसी थी जो कि जब भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य के वनों में जाते हैं, उस समय जो ऋषि मुनि संत महात्मा होते हैं, वे सीता माता को देखकर ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार माता सीता हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, उस प्रकार हम भी भगवान की पत्नी बनकर सेवा करें। लेकिन ये तो साधु हैं, भगवान की पत्नी कैसे बन सकते हैं? और वैसे भी भगवान तो एक पत्नी व्रतधारी थे त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में। तब भगवान ने वरदान दिया था, चिंता मत करो, जब द्वापर युग आएगा तो द्वापर युग के समय मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा, और उस समय आप सभी गोपियां बनकर आना, तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। कहा ठीक है। तो अलग अलग स्थानों से ये गोपियां आ रही हैं। आगे वर्णन आता है, भगवान वंशी बजा रहे थे, रात्रि का समय था, और गोपियों के कानों में जैसे ही बांसुरी की आवाज जाती है, समझ जाती है कि कृष्ण बुला रहे हैं। अब देखिए, ब्रज में गोपियां तो बहुत सारी थी, लेकिन भगवान ने सबको नहीं बुलाया। जिन गोपियों के हृदय में सरलता थी, कृष्ण प्रेम था, केवल उन गोपियों को बुलाते हैं। अब आप कहेंगे बांसुरी तो बज रही थी, आवाज तो सबके पास पहुंच रही होगी, तब केवल गोपियां ही क्यों रास में आई? उनके घर वालों तक, अन्य लोगों तक कैसे आवाज नहीं गई? तब कहा कि भगवान की बांसुरी में सब गोपियों के नंबर फीड हैं। जिस गोपी को नंबर लगाते हैं उसी गोपी तक आवाज पहुंचती है। तो भगवान अलग अलग गोपियों को पुकारने लगे, और वे सब गोपियां एक एक करके रास में आने लगी। जो भी काम कर रही थी सब छोड़कर भगवान कृष्ण के साथ रास करने आ जाती है। जब रात्रि के समय आई, तब भगवान ने परीक्षा ली। भगवान ने कहा, अरे गोपी क्यों आई हो? इतनी रात में अपने घर बार सब छोड़कर इतनी रात में क्यों आई हो? तब गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, गोपियां बड़ी उदास हो गई, रोने लगी और कहा, कन्हैया पहले तो तुमने ही हमें बांसुरी बजाकर बुलाया, और अब कहते हो क्यों आई हो? बहुत सुंदर संवाद है, हमारे पास समय कम है, रुक्मिणी विवाह की ओर आगे बढ़ना है, तो सीधे रास की ओर आगे बढ़ते हुए तब भगवान ने स्वीकार किया, और गोपियों का भगवान के साथ सुंदर रास नृत्य हुआ। अब रास तो हुआ, लेकिन रास करते करते भगवान गोपियों की परीक्षा लेते हैं। अब गोपियां रास कर रही हैं, और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है। ऐसा नहीं था कि एक भगवान कृष्ण और बाकी सारी गोपियां हैं। हम कहते हैं भगवान रास कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? क्योंकि भगवान जब रास करते हैं तो उतनी ही गोपियों में, असंख्य गोपियों में भगवान भी अपना विस्तार करते हैं, और हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण होते हैं। अब गोपी हृदय में विचार करती है कि कृष्ण मेरे ही साथ रास कर रहे हैं। सबको ये लग रहा था कि भगवान केवल मेरे ही साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो थोड़ा सा मान गोपियों के हृदय में आता है कि कृष्ण केवल मुझसे प्रेम करते हैं, और तब भगवान परीक्षा लेने के लिए वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, छुप जाते हैं। कहीं गए नहीं थे, वहीं छुप गए। और यहाँ सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। अब भगवान जब गायब हुए थे, जाकर छुपे थे, तो बाकी सारी गोपियों को तो छोड़ दिया था, लेकिन राधा रानी को साथ लेकर गए थे। रास्ते में राधा रानी ने कहा, भगवान आप क्यों उन गोपियों के साथ ऐसा कर रहे हैं? एक काम कीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। राधा रानी को भी छोड़ दिया और भगवान चले गए, और राधा रानी गोपियों के साथ आकर मिल गई। ये गोपियां बावरी के समान भगवान को खोजने लगी, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? सब और भगवान को ढूंढने लगी। और एक वृक्ष से, वन में रास हुआ था, रास मंडल, तो वहां पर एक एक वृक्ष से पूछती हैं, क्या तुमने कृष्ण को देखा? एक एक पत्थर से, क्या तुमने कृष्ण को देखा? लेकिन ये बेचारे क्या उत्तर देंगे? तब अशोक वृक्ष से गोपियों ने कहा, अरे अशोक, तुम तो बताओ कि कृष्ण कहाँ है?
तुम्हारे नीचे बैठकर सीता मैया ने अपने आंसुओं से तुम्हें सींचा है। तुम तो जानते हो विरह की पीड़ा क्या होती है। तुम ही बताओ कि भगवान कहाँ गए हैं। अशोक वृक्ष ने भी कुछ नहीं कहा। तब तुलसी जी, वृंदा देवी जो वृंदावनेश्वरी है, वे तुलसी जी दिखती है। उनसे कहा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी महारानी, आप तो बताइए कि गोविंद कहाँ है। आप तो उनकी चरण प्रिया हो। तुलसी जी ने भी कुछ नहीं कहा, वृंदा देवी ने भी कुछ नहीं कहा। तब गोपियां एक स्थान पर बैठ गईं और एक साथ गोपियों के मुख से बड़ी सुंदर प्रार्थना निकलती है। आज आधुनिक समय है, सबके पास सुविधा है। गोपी गीत थोड़ा लंबा है, थोड़ा समय लगता है। आप लोगों से प्रार्थना है, अपने अपने मोबाइल निकालिए, उसमें गोपी गीत सर्च कीजिए और जो साथ में गाना चाहते हैं वे साथ में गा सकते हैं, और जो नहीं गा सकते हैं वे इसका भाव पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरिसजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनीग्नतो स्नेह किं वदः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता द्वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभसेवयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मद्रे विघ्नसाधितो विश्वगुप्तये सखौरीवान् सात्वतां कुले विरचिताभयम् वृषिधूर्यसे चरणमीयुषा संस्मृतिर्भया करसरोरुहम् कान्तिकामदम् शिरसि देहिनः
श्रीकरगृहं व्रजजनार्दिहं वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किं करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं त्रिणचरानुगम् श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं चेतदामुजं त्रिणुकुचेषुणः क्रन्धिरेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाग्रया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणम् विधिकरीणा वीरमुह्यति अधरसीधुना ध्यायस्मनः तव कथामृतं कपिजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोपियां जैसे ही गोपी गीत गाती हैं भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और गोपी गीत जैसे ही होता ही है भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोपियों को बड़ा आनंद होता है। गोपियां कहती हैं कृष्ण यदि इस प्रकार से रास में छोड़कर जाना ही था तो क्यों जिस समय कंस ने असुर भेजे थे क्यों उनसे हमारी रक्षा की, पहले ही हमें मर जाने देते तो आज इस प्रकार से विरह में विरहित नहीं होना पड़ता। गोपियां कहती हैं कृष्ण पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते अच्युतागताः। हे कृष्ण हम अपने पतियों को भाइयों को पिता सब कुछ छोड़कर सब घर बार छोड़कर आपकी शरण में आए हैं और भगवान आप ही तो कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि कोई व्यक्ति सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आता है तो मैं उसे सुरक्षा प्रदान करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि उसको मुक्ति प्रदान करूंगा। हे कृष्ण कृपया हमें दर्शन प्रदान करें। भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन प्रदान किया, कहा कोई बात नहीं गोपियों मैं तो परीक्षा ले रहा था क्योंकि विरह में भी यदि प्रेम बढ़े इसका अर्थ है कि वह प्रेम सच्चा है। लेकिन अब मैं समझ गया कि आप सभी बहुत प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं, इस बार तो रास था लेकिन अब महारास होगा। महारास कैसा होगा?
जो गोपियां पहले रास में नहीं भी आ पाई हैं वे सब भी इस रास में आ सकते हैं। गर्ग मुनि ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस बार महारास होने जा रहा है, तो वैसे तो रास में केवल गोपियों का, केवल स्त्री भाग का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश रास में नहीं है, क्योंकि पुरुष तो केवल एक ही है, कृष्ण, और बाकी सारी तो प्रकृति ही है। तो गोपियां तो रास में पहुंच गई। गर्ग मुनि ने विचार किया हमें भी रास में जाना है। तब सोचा हम कहेंगे तो बात बनेगी नहीं। चले गए कैलाश में भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ के पास जाकर कहा कि महादेव भगवान महारास कर रहे हैं, आप भी चलिए। भोलेनाथ ने कहा महारास हो रहा है, हमें भी गोपी भाव बनकर जाना है। कहा जल्दी चलिए, लेकिन यदि ऐसे जाएंगे जटाजूट में और छाल पहने हुए, सर्पों को लटकाए हुए, तब तो रास में प्रवेश मिलेगा नहीं। कैसे जाना पड़ेगा? कुछ लहंगा फरिया पहन के जाना पड़ेगा। तब पार्वती जी से कहा देखो पार्वती, तुम्हारे पास इतने लहंगे हैं, एक साड़ी हमें दे दो, एक लहंगा हमें दे दो। तब पार्वती जी ने लहंगा दिया और शंकर जी अच्छे से सज धज कर, ब्रज नारी बनकर, ब्रज गोपी बनकर, गोपीश्वर बनकर रास में आते हैं। और उस समय ललिता विशाखा सखी द्वार पर खड़ी थी, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। पहचान गई, अरे भोलेनाथ आप रास में आए हैं। शंकर जी ने कहा जाने दो, रास में हमें भी प्रवेश करना है। गर्ग मुनि भी पीछे पीछे आए। कहा ऐसे तो नहीं जा सकते, भले ही ऊपर से आपने गोपी वेश धारण कर लिया है, लेकिन जब तक हृदय गोपी का नहीं होगा रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब हृदय गोपी का कहाँ से लाएं? तब कहा कोई बात नहीं, राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, गंगा यमुना में स्नान कीजिए या श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान कीजिए, आपको गोपी भाव की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ जाते हैं गर्ग मुनि के साथ, श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान किया, अपने ऊपर जल का सिंचन किया, और तब भोलेनाथ का हृदय एकदम गोपी भाव जैसा हो गया। और अब ललिता विशाखा सखी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार भोलेनाथ का कर दिया। ऐसा श्रृंगार की कोई समझ ही ना पाए कि भोलेनाथ हैं कि सचमुच ब्रजनारी हैं। और आज महादेव ब्रजनारी बनकर आए हैं। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। हो बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। हरि बोल, बोल शंकर भगवान की। हाथ में कंगन पाँव में पायल, कंगन पाँव में पायल, हाथ में कंगन पाँव में पायल, हाथ में कंगन पाँव में पायल। और घूंघट में मुखड़ा जटाधारी, हाँ घूंघट में मुखड़ा जटाधारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी।
और भोलेनाथ कैसे आते हैं रास में, कैसे सज कर आए? तब कहा बिंदी चूड़ी चुनरिया ले लई, बिंदी चूड़ी चुनरिया, बिंदी चूड़ी चुनरिया ले लई, बिंदी चूड़ी चुनरिया, ललिता विशाखा की बनके सहेली, ललिता विशाखा की बनके सहेली, आज शिव जी सजे हैं विकट भारी, आज शिव जी सजे हैं विकट भारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। गर्ग मुनि शिव जी से कहत है, गर्ग मुनि शिव जी से कहते हैं, रास में हम भी संगे चलत हैं, रात में हम भी संगे चलत हैं, चलो जैसे भी चलने हैं विषधारी, चलो चलनी है विषधारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। हरि दर्शन की बड़ी आस में, 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 पहुँच गए शिव आज रास में, पहुँच गए शिव आज रास में, देख शिव को प्रसन्न भय बनवारी, कि शिव को प्रसन्न भय बनवारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। बोलिए गोपीश्वर भगवान की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोलेनाथ ब्रज नारी बनकर पहुंच गए। जटाजूट तो बंधी थी लेकिन घूंघट ले लिया, कुछ समझ नहीं आया। भगवान ने देखा अरे भोलेनाथ रास में आए हैं, रास तो कर लिया। जब भोलेनाथ जाने लगे तब कहा क्यों भोलेनाथ आप भी ब्रजनारी बन गए। तब भोलेनाथ मुस्कुराए, कुछ कहे नहीं और वहां से चले गए। गोपियों के साथ भगवान ने रास किया। इस बार तो महारास हुआ। बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे साधन पर, हमारी तपस्या पर, हमारे दान पर नहीं रीझते। न दानम न तपो निज्या, न तो भगवान को बहुत अधिक दान चाहिए, न तप चाहिए, न साधन चाहिए। फिर किस बात पर भगवान रीझते हैं? तब कहा भगवान तो सरलता पर रीझते हैं। और क्यों गोपियों से इतना प्रेम है भगवान को? क्यों गोपियों से इतना प्रेम करते हैं? जिस प्रकार हमारे श्री राम कथावाचक मनोज अवस्थी जी भी बता रहे थे कि एक बार ये गोपियां भगवान को चरण रज देने को भी तैयार हो जाती हैं। सभी ने कथा सुनी थी कि नहीं,
कि सबसे चरण रज मांगी भगवान का सिर दुख रहा है, तब सबने मना कर दिया। लेकिन गोपियों ने कहा हम अपने पैरों की धूल देते हैं, यदि भगवान का कष्ट दूर होता है तो हम नरक में भी निवास करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से ये गोपियां बड़ी सरल हैं और भगवान सरलता पर रीझते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। भागवत की तो नहीं है, लेकिन भक्तों की सरलता दिखाने वाली यह सुंदर कथा है। किस प्रकार से भक्त को सरल होना चाहिए, प्रचलित भी है, लेकिन इतनी सुंदर कथा है कि जब तक इसको कहे ना तब तक कथा पूर्ण सी नहीं लगती। इसलिए सभी ध्यान से ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करेंगे। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा मोटा था, कभी कुछ करता नहीं था, हमेशा पड़ा रहता था, बस खाता था और सोता था, और कुछ इसका काम नहीं था। अब यह व्यक्ति था तो बड़ा आलसी, लेकिन सरल स्वभाव का था, इसमें कपट नहीं था। घर वालों ने कहा देखो भाई तुम इतना खाते हो, दिन भर खाते हो, पड़े रहते हो, काम कुछ करते नहीं हो, कुछ तो काम किया करो। अब काम करने की सोचता भी, लेकिन इतना आलस आता, इतना आलस भर जाता हाथ पैरों में कि कुछ करने लायक ही नहीं बचता। अब जब इंसान घर में कुछ करने लायक नहीं होता, घर वाले भी निकाल देते हैं, भाई तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, उल्टा खर्चा ही करवाते हो, निकल जाओ इस घर से। निकाल दिया उस व्यक्ति को। तब भटकता भटकता जैसे तैसे कहीं जा रहा था, रास्ते में कुछ साधु संत दिख गए। अब देखा तो ये साधु संत भी उसके ही समान अच्छे खाते पीते लग रहे थे। तब बड़ा रोता हुआ चेहरा बनाकर उन संत के पास गया और कहा महाराज देखिए, मेरे घर वालों ने तो मुझे निकाल दिया है, 2-3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, बड़ी भूख लग रही है, और आप लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आप लोग भी कुछ मेरे जैसे लगते हैं, लगता है खूब खाते होंगे। संतों ने कहा भगवान की कृपा है, भगवान खाने को देते हैं, खाते हैं। तब इस व्यक्ति ने कहा कि आप किसी आश्रम में रहते हैं? हाँ, हम आश्रम में रहते हैं। अच्छा, क्या मैं भी आपके आश्रम चल सकता हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आओ हमारे आश्रम में। क्या करना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए? कहा करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस भगवान का भजन करना और पड़े रहना। अच्छा, अच्छी बात है। और भोजन की क्या व्यवस्था है? कहा भोजन की चिंता मत करो, मंदिर में तो वहाँ आश्रम में दिन भर पंगत चलती है, 3 समय पंगत बैठती है, तुम चाहो तीनों समय बैठकर खाना। बड़ा प्रसन्न हो गया। चलो भोजन पानी की भी व्यवस्था हो गई। काम क्या करना पड़ेगा? काम अधिक कुछ नहीं, बस राम नाम जपना, कभी मन हो तो थोड़ा बुहार दिया करना, झाड़ू पोछा लगा दिया करना, मन हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, राम नाम जपो। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब चला गया उन संतों के साथ साधु बनके और आश्रम में रहने लगा। आश्रम के लोगों का स्वभाव, आश्रम का वातावरण सब इसको बड़ा अच्छा लगा। खूब खाता और वहाँ पर रहता, बड़े मौज से रहने लगा। एक दिन अब इसे भूख इतनी लगती थी, इसको भोजन से इतना प्रेम था कि जब सुबह उठता था तो सबसे पहले रसोई में जाता था। आंख खुलते ही रसोई में जाता था, देखता था कि आज क्या बन रहा है, और जब पता चल जाता था कि हाँ ये आज बन रहा है, फिर नहाने धोने आदि कार्य करने जाता था। अब आज उठता तो है, रसोई में गया, लेकिन रसोई में जाकर देखा कि सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कहीं कुछ बन ही नहीं रहा। अरे इतना समय हो गया, आज कहीं कुछ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं। गया गुरुजी के पास, गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा। गुरुजी ने कहा अरे भगत, आज तो एकादशी है और 11 का व्रत तो बड़ा अनिवार्य है, आज तो तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा। अब जैसे ही इसने उपवास का नाम सुना, हृदय में तो कंपन होने लगा। गुरुदेव से कहा गुरुदेव आप चाहे जो कुछ करने को कह दो, लेकिन मैं व्रत तो नहीं रख सकता। नहीं रखना तो पड़ेगा, एकादशी तो आश्रम में सब रखते हैं। एकादशी के दिन तो हम अन्न को छूते भी नहीं हैं। एकादशी के दिन न तो स्वयं खाना चाहिए अन्न, और न किसी को बना कर देना चाहिए। कहा
कहा अरे फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारी तुम जानो, एकादशी है, हम तो आश्रम में कुछ नहीं बनाएंगे। गुरुजी से बहुत अनुनय विनय किया। अरे गुरुजी, यदि मैंने एकादशी का व्रत रख लिया तो मैं द्वादशी का सूर्य ही नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी ने कहा बड़ी समस्या है। कहा मैं तो एकादशी नहीं रख सकता। अब गुरुजी ने महिमा समझाई। बिना महिमा के किसी भी धार्मिक कृत्य के प्रति श्रद्धा नहीं आती। तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा, एकादशी का व्रत जो व्यक्ति नहीं रखता उसको गौ हत्या का, माता पिता की हत्या का पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। तो एकादशी का व्रत तो रखना अत्यंत अनिवार्य है, रखना ही चाहिए। लेकिन गुरुजी मुझे तो बहुत भूख लगती है। कहा कोई बात नहीं, उसके लिए भी व्यवस्था है। हम ये नहीं कहते कि तुम निर्जला रखो, ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। यदि ऐसी एकादशी हो तो सर्वश्रेष्ठ है। न एकादशी के दिन कुछ खाना है ना कुछ पीना है, या तो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी नहीं रख सकते तो जल पान करके रहो। कहा गुरुजी ये भी संभव नहीं है। अच्छा, जल पीकर भी नहीं रख सकते तो एक काम करो कि जल पियो, दूध पियो, कुछ फलाहार ले लो, जो फल इत्यादि हैं उनको ग्रहण करके व्रत रखो। गुरुजी फलों से तो हमारा कुछ होता ही नहीं है। जब तक 15-20 रोटी पेट में नहीं जाती तब तक तो भूख ही नहीं मिटती। गुरुजी ने कहा बड़ी समस्या है। कहा एक काम करो, और भी कई उपाय हैं, तुम अब तो बहुत सारे उपाय हैं। सिंघाड़े के आटे की पुड़ी बना लो, रजगड़े के आटे का हलवा बना लो, ये कर लो वो कर लो। बहुत कुछ समझाया लेकिन कहा नहीं गुरुजी, मुझे तो भोजन नहीं चाहिए। अब यह तो उसके लिए था, लेकिन हमारे लिए है कि एकादशी रखनी ही चाहिए। गुरुजी ने समझाया, अब वह नहीं माना। तब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, आश्रम में किसी से कुछ मत कहना, तुम भंडार गृह से कुछ सामग्री इकट्ठी करो और चले जाओ दूर कहीं किसी स्थान पे। देखो बेटा, वैसे तो एकादशी के दिन कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी इतनी समस्या है कि नहीं खाओगे तुम मर जाओगे, इसीलिए तुम थोड़ा सा अन्न लेकर दूर कहीं किसी स्थान पर चले जाओ और वहां पे अपना भोजन बनाना। एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात? भोजन तो बना रहे हो एकादशी के दिन, ये अपने आप में ही पाप है, लेकिन जब भोजन बनाओ तो भगवान को भोग अवश्य लगाना। भोग लगाए बिना यदि हम भोजन करते हैं तो वह चोरी कहलाता है। कहाँ लिखा है? कहा भगवत गीता में लिखा है। 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सह। जो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करते हैं वह चोरी करके खाते हैं। चोरी कैसी? हम तो खुद अपने धन से आटा खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, चोरी किस बात की? कहा हम तो खरीदते हैं लेकिन सब कुछ भगवान का है, और उन भगवान को अर्पण किए बिना यदि खाएंगे तो वह चोरी है। इसलिए इस कथा से एक बात यह तो गांठ बांध के घर जाइए कि हम जो भी घर में बनाए, अब करते क्या है, भोग तो लगाते हैं लेकिन कैसा, एक छोटी सी कटोरी में, दुकान में जो सबसे छोटी कटोरी होती होगी वो लेकर आते हैं, उसमें थोड़ा सा शक्कर रख दिया, थोड़ा सा दही अथवा माखन रख दिया और भगवान को भोग लगा दिया। अब इतनी शक्कर यदि भगवान खाएंगे, रोज रोज हम दही शक्कर का, भगवान को भी डायबिटीज हो जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? जैसा भोजन हम करते हैं थाली भर के, 4 रोटी परस के, सब्जी खीर पूड़ी दाल सब रख के भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है। कहा क्या? कि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाकर तब भगवान को भोग लगाएं। क्या भगवान को भोग लगाने के लिए, क्या हम अपने प्रभु को खिलाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि लहसुन प्याज न डालें? इतना क्या आग्रह है इस तामसी भोजन का कि इसको खाए बिना हमें भूख नहीं मिट सकती? भूख तो मिटेगी ही, खा तो लेंगे। तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लहसुन प्याज का भक्षण करने से हमारे भीतर अंतःकरण में तामसी प्रवृत्तियों का जन्म होता है, गुस्सा आना, विकार बढ़ना। तो
तो यह सब आता है। इसलिए बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब शिष्य ने कहा गुरुजी यह सब तो ठीक है, ये बताइए कि भोग कैसे लगाया जाए। तब कहा कि भगवान को भोग ऐसे लगाना, सबसे पहली बात कल हमने सुनी थी, जब गोपियां भोग लगा रही थी मटकी पर तो क्या हुआ था, कौन बताएगा? घंटी बजी थी। तो जब भी भगवान को भोग लगे घंटी अवश्य बजना चाहिए, क्योंकि ये घंटी क्या है? कहा ये गरुड़ देव घंटी के रूप में अवतार लिए हैं। अब घंटी बजाने का महात्म्य क्या है, क्यों बजाई जाती है? वेदों के जो मंत्र हैं ये गरुड़ देव के पंखों से प्रकट होते हैं। जब गरुड़ देव उड़ते हैं तब वेदों के मंत्र प्रकट होते हैं। अब हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे बोलने में यदि मंत्रों में कुछ त्रुटि भी रह जाए तो गरुड़ घंटी बजाने से वह त्रुटि समाप्त हो जाती है और भगवान उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो पहली बात क्या है, घंटी अवश्य बजाएं। दूसरी बात, चाहे 56 भोग रखे हों लेकिन यदि तुलसी पत्र ना हो तो भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। तो पहली बात गरुड़ घंटी अवश्य बजनी चाहिए। दूसरी बात तुलसी दल भोजन पर अवश्य रखना चाहिए। जो भी दाल चावल सब्जी रोटी है सब पर एक एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। तीसरी बात कि कुछ मंत्र भी मुख से निकलना चाहिए। तो इस कलयुग का महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कम से कम 3 बार उच्चारण करें और इस प्रकार से भगवान को भोग लगाएं। कौन कौन से 3 काम करना है पहला बताइए? पहला क्या था? क्या था पहला? घंटी बजाना। दूसरा क्या था? तुलसी दल पधराना। और तीसरा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। यह 3 काम है। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी यह तो मैं कर दूंगा। अब गुरुजी ने और अच्छे से समझाया, कहा श्री कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए, श्री कृष्ण को भोग लगाए, श्री कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए, श्री कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। राधे कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए, राधे कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए, सीताराम जी को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। भोग बिना भोजन चोरी कहलाता है, भोग बिना भोजन चोरी कहलाता है, और भोग लगा भोजन कृष्णा बन जाता है, और भोग लगा भोजन बन जाता है। भोग लगाने पर भगवान जी आते हैं, भोग लगाने पर भगवान जी आते हैं, भावनाओं पर ही कृपा बरसाते हैं, भावनाओं पर ही कृपा बरसाते हैं। राधे कृष्ण को नित्य बुलाए प्रसाद तभी हम पाए, राधे कृष्ण को नित्य बुलाए प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए, श्री कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। राधे
राधे कृष्ण को भोग लगा, जय हो प्रसाद तभी हम पाए। श्री राधे राधे कृष्ण को भोग लगा, प्रसाद तभी हम पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे से गुरुजी ने समझा दिया कि तुम्हें भोग लगाकर ही खाना है। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, इस बात की चिंता मत करो, मैं भोग लगाकर ही ग्रहण करूंगा। अभी जा सकता हूँ? गुरुजी ने कहा हाँ जाओ। और वह जाता है, भंडार गृह से थोड़ा आटा लिया, चावल दाल सब लिया। चावल का तो गुरुजी ने मना किया था, चाहे कुछ हो एकादशी के दिन चावल तो व्रत कोई न भी रखे, वैसे तो रखना चाहिए, कोई न भी रखे उसे भी चावल नहीं खाना चाहिए। तो वह आटा दाल लेकर गया और दूर आश्रम के नदी के किनारे बैठकर उसने भोजन बनाया। अब आज तक कभी बनाया नहीं था। जैसी कच्ची पक्की रोटी बनी, दाल बनी, जैसा जो बना वह बनाता है और खाने ही वाला था। इतने में याद आ गया गुरुजी ने क्या कहा था, पहले भगवान को भोग लगाना है। अब कहा भोग लगाना है, कैसे भोग लगाएं? कहा कि भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद तभी हम पाएं। जब भगवान आए भोग ग्रहण करें तब प्रसाद पाना। इतना भोला था, इतना सरल था। इसने सोचा भगवान सच में आते होंगे, खाते होंगे और फिर जाते होंगे, तो इसने 2 लोगों का भोजन बनाया था। बड़ा सरल व्यक्ति था। अब कभी जीवन में पूजा पाठ की नहीं थी, अचानक आश्रम में आया, गुरुजी ने जैसा कहा मान लिया। 2 लोगों का भोजन बनाया, एक स्वयं का और एक भगवान का। और घंटी बजा के हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तुलसी दल रख के पुकारने लगा। क्या पुकारा? अब कहा भगवान को बुलाना पहले, तो भगवान को बुलाता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, राजा राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही इस भक्त ने पुकारा कि भगवान आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए, तो अब भगवान को तो आदत है नहीं कि कोई बुलाए और भगवान सचमुच पहुंच जाए। कोई इतने प्रेम से बुलाता ही कहा है। लेकिन अब बहुत देर हो गई भक्त को पुकारते पुकारते, बुलाते बुलाते। भगवान ने सोचा बेचारा कब से बुला रहा है, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब भगवान मन बना रहे थे जाएं नहीं जाएं। इतने में इस भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? इस भक्त ने कहा भगवान यदि आप ये सोच रहे हो कि क्या इसकी जली रोटी खाने जाए, क्या खाली दाल खाने जाए, तो इस भूल में मत रहिएगा कि कई मंदिर में 56 भोग लगने वाले हैं। आपको पता नहीं आज एकादशी है और एकादशी के दिन किसी मठ मंदिर में कुछ बनता नहीं है। भूख लगी हो तो चुपचाप आकर खा लो, नहीं तो मैं तो खा ही लूंगा। अब भगवान इस बात पर रीझ गए, बुला रहा है अब तो जाना पड़ेगा। तब भगवान आ तो गए, भगवान प्रकट तो हुए, लेकिन 2 भगवान आए, क्योंकि भगवान श्री राम सीता मैया को छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं। तो सीता राम प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम युगल रूप प्रकट हो गए। इसको देखकर बड़ा आनंद हुआ, देखकर बड़ा आनंद होता है। चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करने लगा और तब भगवान से कहा भगवान आप आए तो सही, बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान को भोजन भी परोसा, सोचा थोड़ा कम कम परसों मेरे लिए भी बच जाए। फिर विचार किया इन्हें तो ठीक से खा ही लेने दो, मैं तो खाता ही रहूँगा। अब भगवान को तो उसने अच्छे से परसा, सीता माता को परसा और स्वयं खाने बैठा तो थोड़ा बहुत जो बच गया था, थोड़ी बहुत एकादशी तो भगवान ने करवा ही दी।
अब जब भगवान जाने लगे तो कहा, देखिए भगवान, आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान आपने थोड़ा विलंब कर दिया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अगली बार समय से आएंगे। हाँ, एक और बात, पहले तो मैं सोचता था कि एक भगवान होते हैं, लेकिन अब पता चला कि दो दो भगवान होते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार जब भी एकादशी होगी मैं 3 लोगों का भोजन बनाऊंगा। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, और भगवान वहां से साकेत चले गए। देखिए, भगवान इतनी कृपा करते हैं, हमें सत्संग सुलभ कराते हैं, लेकिन सत्संग में भी यदि हम ध्यान न रखें, मोबाइल लेकर बैठ जाएं और भगवान की कथा न सुने तो यह ठीक नहीं है। भगवान कृपा करते हैं, कथा इतनी सुंदर होती है तो इसमें मोबाइल को छोड़कर भगवान की कथा का आनंद लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस भक्त ने भगवान को बुलाया, बड़ा आनंदित हुआ, गुरु जी के पास गया। अब गुरु जी के पास जाकर इसने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि भगवान आए थे। क्यों? क्योंकि इसको तो पता है कि भगवान तो आते ही ऐसे होंगे। अब 15 दिन हुए, 15 दिनों बाद फिर एकादशी आई। अब 15 दिन बाद जब पुनः एकादशी आती है, तब गुरुजी से कहा, गुरुजी आज भी रसोई में कुछ नहीं बन रहा, आज कौन सा व्रत है? गुरुजी ने कहा, बेटा आज भी एकादशी है। अरे, मुझे तो लगा एकादशी वर्ष में एक बार आती होगी, यह तो हर 15 दिन में आती है। कहा, हाँ, महीने में 2 बार एकादशी आती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात आपको बताना मैं भूल गया था कि वहाँ 2-2 भगवान आते हैं। कितने भगवान आते हैं? 2 भगवान आते हैं। तो इस बार सामग्री थोड़ी बढ़वा देना, थोड़ी सब्जी, दाल, रोटी बढ़वा देना, गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने मन में विचार किया, थोड़ा भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है कि सामान बढ़वा देना। कहा, ठीक है, जितना ले जाना है ले जा। अब पहले तो 1 शेर आटा ले गया था, इस बार 2 शेर आटा ले जाता है। बड़े पुराने समय की बात है, सब्जी बढ़वा ली और अब गया, भोजन बनाया और बनाकर क्या किया? भोग लगाया। कैसे भोग लगाया? घंटी बजाकर, तुलसी पत्र पधराकर और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, और फिर बुलाने लगा। अब इसे पता है कितने भगवान आएंगे? 2 भगवान आएंगे। तो पुकारता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जो इसने पुकारा, भगवान तो तैयार ही खड़े थे। भक्त ने कहा था समय पर आना, तो भगवान एकदम समय पर इसने पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन पिछली बार लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया आप वनवास गए तब भी मुझे साथ लेकर गए, मुझसे क्या शत्रुता है एकादशी के दिन जो साथ नहीं लेकर गए? भगवान ने कहा, भैया तुम भी चलो। अब लक्ष्मण जी भी साथ चले आए। जो इसने देखा, 1 को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 भगवान आते हैं। देखकर बड़ा परेशान हो गया। कहा, भगवान आप हर बार छल करते हैं, पहले ही बता देते कितने आने वाले हैं तो मैं उस हिसाब से भोजन बनाता। पिछली बार भी ठीक से पेट नहीं भरा था, कोई बात नहीं, आ गए हैं तो भोजन कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान कैसे स्थान पर ले आए, आते से ही ऐसा सम्मान हो रहा है? भगवान ने कहा, चुपचाप रहो, एकादशी है, किसी मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, खाना है तो यहीं खाना पड़ेगा, चुपचाप बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए, रामचंद्र बैठ गए, सीता माता बैठ गई। इसने भोजन परसा। कहा, भगवान आपको देखकर प्रसन्नता तो बहुत होती है, लेकिन इस बार पहले ही बता दो कि अगली एकादशी को कितने आओगे, उस हिसाब से मैं व्यवस्था करूं। भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं, बताओ कितने आओगे? कहा, नहीं हम आ जाएंगे। ठीक है। अब यह शिष्य गया तो कुछ नहीं कहा गुरुजी से, सोचा कुछ दिन तो चैन से बीते। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई।
उठकर गया। आज एकादशी है ना गुरुजी? गुरुजी ने कहा हाँ आज एकादशी है। गुरुजी वहां पर एक भगवान को बुलाते हैं तो दो आते हैं, दो को बुलाते हैं तो तीन आते हैं। इस बार आप पहले ही थोड़ी सामग्री बढ़वा देना, पता नहीं कितने आएंगे। गुरुजी ने सोचा इतना तो ये खाता नहीं होगा, इतने लोगों का तो ये खा नहीं सकता, क्या करता होगा। अब गरीब घर से है, हो सकता है कि या तो अन्य घर वालों को भिजवाता होगा या बेचता होगा, कुछ तो गड़बड़ है, इतना ये नहीं खा सकता और भगवान आ नहीं सकते। अब गुरुजी ने कहा ठीक है, तुझे जितना ले जाना है तू ले जा। और पीछे पीछे छुप छुप कर देखते हैं कि करता क्या है। अब ये शिष्य बहुत सारा सामग्री लेकर आता है और नदी के किनारे दूर आश्रम में बैठ जाता है, लेकिन इसने कुछ बनाया नहीं। सोचा पहले देख लूं कितने आते हैं फिर बनाऊंगा। अब पहले ही पुकारने लगा, राजा राम आई, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आई, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जो इसने पुकारा भगवान तो तैयार ही बैठे थे कि जाना है, लेकिन लक्ष्मण जी को देखकर भरत शत्रुघ्न ने कहा भगवान आप हमेशा लक्ष्मण से अधिक प्रेम करते हो, वनवास भी उनको साथ लेकर गए, हमें छोड़कर गए, हमें भी साथ लेकर चलो। कहा ठीक है। पीछे से हनुमान जी ने देख लिया, अरे जीवन भर आपकी सेवा की है, मुझे साथ नहीं ले जाओगे? कहा तुम भी चलो। सुग्रीव ने, विभीषण जी सब पीछे हो गए। माताओं ने कहा बेटा राम हमें नहीं लेकर जाओगे? कहा मैया आप भी चलो। और सारा राम दरबार वहां प्रकट हो गया। बोलिए राम दरबार की जय। और जो इसने देखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारा का सारा दरबार प्रकट हो गया। और नर नारी की कौन गई, यहाँ तो भगवान बंदरों को भी साथ ले आए। कौन बंदर? हनुमान जी को देखकर कहा कि भगवान आप बंदर भी साथ लेकर आए हो। तो भगवान ने कहा अरे ऐसा मत बोलो, हमारे सेवक हैं। अच्छा ठीक है भगवान, हमारी भी सुन लो। क्या? कहा जल्दी परसों भूख लगी है। नहीं नहीं पहले हमारी बात सुनो। क्या? बोलो। देखो आप अपनी बात के पक्के नहीं हो। हमने एक को बुलाया, आप दो आए, दो को बुलाया, तीन आए। इस बार हमने कुछ बनाया ही नहीं। जब मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? अब स्वयं बनाओ और स्वयं पाओ, कुछ बच जाए तो हमें भी दे देना। भगवान ने कहा अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुमने बुलाया है अब खिलाओ। कहा नहीं हम कुछ नहीं बनाएंगे, हमसे नहीं बनता इतना। अब भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर संकेत करते हुए कहा जाओ भैया लकड़ी लेकर आओ। भरत जी से कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत जी अब आप भंडारे संभालो। शत्रुघ्न जी भी सेवा में लग गए। सीता मैया बैठकर बता रही हैं कैसे क्या बनना है और श्री रामचंद्र जी लेट गए। हनुमान जी चरण सेवा कर रहे हैं। ये भक्त आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गया। इसने सोचा जब इतनी भीड़ है, थोड़ा बहुत वैसे तो कुछ बच भी जाता था, इस बार तो बचने की कोई संभावना है नहीं, तो देखने से क्या मतलब कि मुंह में पानी आए। नाक और आंख बंद करके वृक्ष के नीचे बैठ गया। सोचा कि अब राम नाम ही एकमात्र सहारा है, भगवान का नाम जपने लगा। गुरुजी पीछे खड़े ये सब देख रहे थे। गुरुजी ने सोचा ये न तो कुछ बना रहा है, ना खा रहा है, ना बेच रहा है, ये करता क्या है इस भोजन का? बैठकर राम नाम जप रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गुरुजी पास में आए और गुरुजी ने कहा बेटा तुम इस भोजन का क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो इस सामग्री का? शिष्य ने कहा गुरुजी आपको दिखता नहीं इतना बड़ा राम दरबार सामने है।
गुरुजी ने कहा हमें तो कुछ भी नहीं दिखता। अरे देखिए, ये श्री रामचंद्र लेटे हैं, ये सीता मैया रसोई में बैठकर बता रही हैं, ये हनुमान जी चरण सेवा कर रहे हैं, ये लक्ष्मण जी भरत जी भोजन बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिखता? कहा नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तब उस भक्त ने रामचंद्र जी से कहा, भगवान आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं देंगे? भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे हृदय में सरलता है, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो भक्त ने कहा, लेकिन भगवान मेरे गुरुजी ने ही तो मुझे आपसे मिलाया है, उन्हीं ने मुझे बताया था कैसे भोग लगता है, मेरे पास तो कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे गुरुजी ने ही सब मुझे सिखाया है। कहा भले ही गुरुजी के पास ज्ञान बहुत हो, भले ही उन्होंने तुम्हें सिखाया हो, लेकिन जो सरलता तुम्हारे हृदय में है वो सरलता गुरुजी के हृदय में नहीं है। अब जैसे ये बात गुरुदेव ने सुनी तो उनके आंखों में अश्रुधार बहने लगी, और जैसे ही आंसू बहने लगे हृदय सरल हो गया। तब भगवान प्रकट हो गए गुरुजी के भी सामने, क्योंकि सरलता पर भगवान बीजते हैं, और राम दरबार ने गुरुदेव को भी दर्शन प्रदान किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भक्तों का स्वभाव होना चाहिए कि भक्त सरल हो, गोपियां सरल हैं, इसलिए भगवान उन पर इतनी कृपा करते हैं, इसलिए इतना प्रेम भगवान उनसे करते हैं। आइए कुछ समय के लिए उन भगवान के नाम का हम स्मरण करते हैं और उसके पश्चात हम निवेदन करेंगे